हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने रिव्यूज़ कलेक्शन के लिए एपीआईज क्रिएट करी थी। इस वीडियो में हम देखेंगे हम किस तरीके से ग्राफक्यूएल एपीआईज क्रिएट कर सकते हैं हमारे कोर्स कलेक्शन के लिए। ओके, ये कोर्स कलेक्शन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी कोर्सेस हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं उसके डिटेल्स इसी पर्टिकुलर कोर्स कलेक्शन में हम स्टोर करने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हम अभी सीखने जा रहे हैं हमारे इस पर्टिकुलर मिनी प्रोजेक्ट में। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स अवेलेबल है। इन सारे पैरामीटर्स को लेके हम उसका स्कीमा डिज़ाइन करेंगे और इसकी हम एपीआईज क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होने वाली है। अब तक हमने जो भी देखा था वो काफ़ी सिंपल हम कह सकते हैं कंपेयर टू जो हम अब सीखने जा रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें क्या करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एसआरसी फोल्डर में एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम होगा कोर्स। अब इस कोर्स फोल्डर के अंदर हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे मोंगोडीबी स्कीमा के साथ, क्योंकि मोंगोडीबी स्कीमा जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है और कुछ न्यू अपडेट्स हम यहाँ पे करने वाले हैं, कुछ न्यू चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे मोंगोडीबी स्कीमा के साथ। तो हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा कोर्स मोंगो स्कीमा .ts। ऑलराइट, इस तरीके से। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें इंपोर्ट करनी है मोंगोडीबी, हमें इंपोर्ट करना है मोंगूज़ इस तरीके से। ओके, एक वेरिएबल यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम होगा, जिसका टाइप होगा कॉन्स्ट, जो कि कॉन्स्ट वेरिएबल रहेगा, और ये वेरिएबल का नाम रहेगा कोर्स स्कीमा। अब इस वेरिएबल के अंदर हम एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, किसका, स्कीमा का। और ये स्कीमा के अंदर हम डिफाइन करेंगे हमारे सारे टाइप्स जो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हम स्कीमा यहाँ पे बनाएंगे वो एज अ मॉडल हमें एक्सपोर्ट करना है। कैसे करना है, तो यहाँ पे लिखना है mongoose डॉट मॉडल, और यहाँ पे हमें मॉडल नेम देना है, हम लिख देंगे इसको कोर्स इस तरीके से। और हमारा जो स्कीमा रहेगा, कोर्स स्कीमा, हमें यहाँ पे मेंशन कर देना है। ऑलराइट, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम ये स्टोर कर सकते हैं। तो इसका नाम जैसे कोर्स मोंगो हम रख लेते हैं। ऑलराइट, और इससे हमें इस पर्टिकुलर वेरिएबल को हमें एक्सपोर्ट करना है। ओके, और अब इस वेरिएबल को हमें एक्सपोर्ट करना है। तो हम एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, हमें लिखना है एक्सपोर्ट, फिर लिखना है डिफ़ॉल्ट, एंड फिर जो भी चीज़ हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर फाइल से, यानी कि कोर्स मोंगो वेरिएबल, तो हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, तो ये चीज़ें तो बेसिक चीज़ें हो गई। इसके अंदर अभी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें मेंशन करनी है, वो है स्कीमा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमारी जो फील्ड्स स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है आईडी से। लेकिन यहाँ पे हम आईडी मेंशन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जब हम न्यू रिकॉर्ड मोंगोडीबी डेटाबेस में क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक आईडी असाइन हो जाता है। तो हम यहाँ पे आईडी जो है वो मोंगोडीबी पे डिपेंड करेंगे। हम शुरुआत करेंगे टाइटल से और हम अपडेटेड ऐड तक सारी फील्ड्स क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है टाइटल। ऑलराइट, टाइटल हमने लिख दिया। अब ये टाइटल क्या है, टाइटल है हमारा कोर्स टाइटल। तो जो भी हम कोर्स क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम कोर्स क्रिएट करेंगे पाइथन के लिए, तो कोर्स टाइटल रहेगा पाइथन। और हम कुछ भी दे सकते हैं, पाइथन फॉर बिगिनर्स, पाइथन फॉर एडवांस। तो ये क्या रहेगी, एक स्ट्रिंग रहेगी। तो इसका टाइप जो होगा वो हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग टाइप रखना है। ये रिक्वायर्ड पैरामीटर है, यस बिल्कुल रिक्वायर्ड पैरामीटर है, तो हम इसको ट्रू रख देंगे। ओके, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, कॉमा लगा के यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। एक और चीज़ हमें यहाँ पे मेंशन करनी है, वो होगा डिस्क्रिप्शन। ओके, तो डिस्क्रिप्शन क्या होने वाला है, वो भी एक स्ट्रिंग ही होने वाली है। इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन जो होने वाला है वो एक स्ट्रिंग ही होने वाली है, तो इसे हम सेम टाइप रखेंगे। डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है, इट डिपेंड्स, हम इसको फ़िलहाल ट्रू रख लेंगे। ओके, इसके अलावा क्या है, इंस्ट्रक्टर। ओके, हम इसे इंस्ट्रक्टर मेंशन कर देंगे। ओके, इसके अलावा क्या है, इंस्ट्रक्टर।
अब ये कुछ नई चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे मैं ये शो करना चाहता हूँ, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की वैल्यू जो है वो हम स्ट्रिंग रख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ ये हमेशा वैलिड इंस्ट्रक्टर आईडी मेंशन करे। ओके, इंस्ट्रक्टर के अंदर हम सारी इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल भी स्टोर नहीं करने वाले हैं, जो भी इंस्ट्रक्टर रहेगा उसकी आईडी स्टोर करेंगे ताकि हम उसकी इन्फॉर्मेशन फेच कर पाए। तो इंस्ट्रक्टर क्या रहेगा, एक यूज़र रहेगा, हमने पहले भी देख रखा है, फिर से मैं शो कर देता हूँ। यहाँ पे हम यूज़र्स के स्कीमा में देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कुछ रोल्स डिफाइन करे हैं। तो जब भी यूज़र रजिस्टर करेगा तो या तो वो रजिस्टर करेगा एज ए इंस्ट्रक्टर, या तो वो रजिस्टर करेगा एज ए स्टूडेंट, एज ए इंस्ट्रक्टर, या फिर एज एन एडमिन। ओके, तो ये क्या रहेगा, एक यूज़र रहेगा। ओके, इंस्ट्रक्टर का हमारे पास कोई एक सेपरेट टेबल नहीं है, बल्कि इंस्ट्रक्टर जो रहेगा वो एक सिंपल यूज़र रहेगा। और जो भी हम यहाँ पे यूज़र्स क्रिएट करने वाले हैं तो उसकी जो आईडी है वो हम यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं। लेकिन वो आईडी हमें क्या करनी है, मेक श्योर करना है कि वो आईडी वैलिड आईडी है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ हमारे MongoDB कंपास में अगर हम यूज़र्स का सेक्शन ओपन करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास फ़िलहाल एक यूज़र है जिसका रोल है स्टूडेंट। ऐसे ही हम एक न्यू यूज़र क्रिएट कर सकते हैं जिसका आईडी होगा लेट्स से ABC, एंड अगेन हम सेम नेम रख लेंगे, लेकिन इसका जो टाइप रहेगा वो हम इंस्ट्रक्टर रख लेंगे। ऑलराइट, इस तरीके से इसको हम इंसर्ट करके देख लेते हैं। तो यस, हमारे पास एक यूज़र क्रिएट हो चुका है जिसका रोल जो है इंस्ट्रक्टर है। अभी हमें क्या करना है, जब हम कोर्स क्रिएट करेंगे हमें मेक श्योर करना है कि जो भी यूज़र क्रिएटेड है उसका आईडी इस पर्टिकुलर यूज़र्स टेबल में अवेलेबल है। तो हम कैसे करेंगे, तो MongoDB हमें खुद ब खुद एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिससे हम रेफरेंस कर सकते हैं किसी भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कलेक्शन में। एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। तो मान लेते हैं हमें इंस्ट्रक्टर की वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पे टाइप बिल्कुल भी हम स्ट्रिंग नहीं रखने वाले हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट आईडी डिफाइन करेंगे, लेकिन वो टाइप जो है हमें मिलेगा mongoose डॉट स्कीमा डॉट आई थिंक टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। तो हम इसे चूज़ करेंगे। रेफरेंस में तो ये क्या करेगा, रेफ़र करेगा किसी और कलेक्शन को जो कि एग्जिस्टिंग डेटाबेस में अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल रेफ़र करना चाहता हूँ यूज़र्स कलेक्शन को, क्योंकि हमारे पास जो यूज़र्स क्रिएट होने वाले हैं, ओके, तो इस वजह से हमने यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट कर दिया है हमारे यूज़र्स टेबल के लिए। ओके, तो फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास 2 यूज़र्स क्रिएटेड है, और अगर मैं कुछ डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ और अगर मैं यहाँ पे कोर्स क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं फ़िलहाल इंस्ट्रक्टर आईडी में या तो मैं ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आईडी मेंशन कर सकता हूँ या फिर ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आईडी मेंशन कर सकता हूँ। इसके अलावा हमारे पास कोई और यूज़र एग्जिस्टिंग नहीं है। तो इस केस में हमारा जो सर्वर है या फिर हमारी जो क्वेरी होने वाली है डेटा इंसर्शन की, वो क्वेरी जो है वो फेल होने वाली है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर है वो कहाँ मैच होने वाला है, यूज़र्स कलेक्शन के साथ। अगर वो रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करने वाला है। ऑलराइट, ओके। सिमिलरली हमारे पास लेसन्स भी अवेलेबल है। ओके, तो लेसन्स क्या रहेगा, एरे रहेगा। ओके, एरे किस चीज़ का, तो हमारे पास ऑलरेडी एक लेसन्स कलेक्शन अवेलेबल है, तो इसमें से ही जो भी लेसन्स अवेलेबल है वही हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर हम यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक रेफरेंस बनाएंगे इसके अंदर, लेकिन इस बारी हम यूज़र्स को रेफ़र नहीं करेंगे, हम रेफ़र करेंगे लेसन्स कलेक्शन को। ओके, तो इसे हम करेंगे लेसन्स इस तरीके से। ओके, ऑलराइट। इसके बाद हमारे पास एक और फील्ड है जिसका नाम है रिव्यूज़। ऑलराइट, इस तरीके से सेम चीज़ें रिपीट करेंगे क्योंकि हमारे पास रिव्यूज़ कलेक्शन भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम रेफरेंस करेंगे रिव्यूज़ को। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास रिव्यूज़ कलेक्शन अवेलेबल है। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमारे 4-5 फील्ड्स रेडी हो चुके हैं। अब बारी आती है कैटेगरी की। तो कैटेगरी जो होने वाली है कोर्स कैटेगरी की। तो कोर्स कैटेगरी है एक सिंपल स्ट्रिंग वैल्यू, तो इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग। ये एक रिक्वायर्ड पैरामीटर हम नहीं रख लेंगे, इसे हम ऑप्शनल पैरामीटर रख लेते हैं फ़िलहाल, क्योंकि ये इतना मैंडेटरी नहीं है। ओके,
कोर्स कैटेगरी क्या रहेगी? फॉर एग्जांपल अगर हम कोर्स क्रिएट कर रहे हैं तो हो सकता है हमारी कोर्स कैटेगरी है प्रोग्रामिंग, ओके, या फिर सॉफ्टवेयर। अगर हम किसी हेल्थ रिलेटेड कोर्स बना रहे हैं तो उस केस में कैटेगरी होगी हेल्थ कैटेगरी। तो ये डिफरेंशिएट करेगा किस कैटेगरी का कोर्स हम क्रिएट कर रहे हैं, ओके। इसके अलावा हम मेंटेन करने वाले हैं रेटिंग्स। रेटिंग्स क्या होने वाली है? एक नंबर वैल्यू होने वाली है, तो इसको हम टाइप जो है वो नंबर दे देंगे इस तरीके से, ओके। ये भी एक ऑप्शनल पैरामीटर है। और जो क्रिएटेड एट होने वाला है वो एक डेट टाइप होने वाला है, तो इसे हम डेट टाइप लिख देंगे इस तरीके से। ये भी एक रिक्वायर्ड पैरामीटर नहीं है। इसके अलावा हमारे पास होने वाला है अपडेटेड एट, ओके। जब हम कोर्स क्रिएट करेंगे तब क्रिएटेड एट टाइम्स टाइम क्रिएट होगा। जब हम कोर्स अपडेट करेंगे तब अपडेटेड एट टाइम्स टाइम क्रिएट होगा, ओके। ऑल राइट, ओके। एक और चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमने एपीआई थ्रू कोई टाइम्स टाइम नहीं भेजा है, और हम भेजने भी नहीं वाले हैं क्योंकि यूज़र से हम कोई भी टाइम्स टाइम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो डिफ़ॉल्ट हम क्या करेंगे, एक डेट हम इंसर्ट कर देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, डेट डॉट नाउ इंसर्ट कर सकते हैं एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। सिमिलरली हम अपडेटेड ऐड को भी कर देंगे, ऑलराइट, इस तरीके से, ओके। तो इस तरीके से हमारा मोंगोडीबी स्कीमा जो है कोर्स कलेक्शन के लिए वो रेडी हो चुका है। हम यहाँ पे इसे कुछ अननेसेसरी इंपोर्ट जो है उसे हम रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा कोर्स कलेक्शन का मोंगोडीबी स्कीमा रेडी हो चुका है।